नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ जायसवाल। स्टार्ट करते दोस्तों जीडी एग्जामिनेशन जो 2023 का दोस्तों 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए दोस्तों मैंने मास्टर वीडियो बनाया है जिसमें जीके करंट अफेयर साइंस के 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें संविधान के, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, सबको इंक्लूड किया गया दोस्तों। तो अति संभावित ये 300 प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। अगर आपका अपकमिंग जीडी एग्जामिनेशन है तो पूरे प्रश्नों को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा और 100% दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। तो एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत और जितने भी क्लासेस मैं डिलीवर कर रहा हूँ आप उन सभी को जरूर से देखा करें। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। एंड अगर आपको इस प्रकार के मास्टर वीडियो और चाहिए तो मुझे बताइएगा, तो मैं ज्योग्राफी, इतिहास के और भी अदर जितने भी दोस्तों उनके भी मास्टर वीडियो आपको डिलीवर करूंगा। तो पूरे प्रश्नों को एक बार मैं बोलूंगा, आप पूरे वीडियो को दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा पूरा का पूरा, जिससे कि आपका एक साथ दोस्तों रिवीजन हो जाएगा 300 प्रश्नों का और अपने आप को चेक भी कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन मैंने मुझे आ रहे हैं। और आप जो भी नहीं याद है आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे जो कि एप्लीकेशन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाते हैं। दोस्तों 31 अक्टूबर सन 2019 में किस जो कि राज्य को यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया? तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर को। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड जम्मू एंड कश्मीर के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दोस्तों क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा मनोज सिन्हा। और लद्दाख राज्य का अगर आपसे यूनियन टेरिटरी का पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा RK माथुर, राधा कृष्णा माथुर वहाँ के। भारत दोस्तों लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है और इनकी ही दोस्तों प्रतिमा है जो 182 मीटर ऊंची, दुनिया सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? तो इनका भी नाम देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि जो दी गई थी सरदार की, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह के बाद दोस्तों वह महिलाओं के द्वारा दोस्तों उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस जो कि कब मनाते हैं हम लोग? तो खाद्य दिवस देखिए हम लोग 16 अक्टूबर के दिन मनाते हैं और इसका थीम था लीव नो वन बिहाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कब अस्तित्व में आए थे? तो 31 अक्टूबर सन 2019 में आए थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों कहाँ पे है? तो केवड़िया गुजरात में, जिसको बनाने में दोस्तों 3000 करोड़ रुपए का लागत लगा था। और कंपनी कौन थी दोस्तों? तो लॉरेंस एंड टर्बोन थी। तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। द्वितीय युद्ध जो हुआ था तराइन का वो 1192 में हुआ था। भारत और किस देश के बीच में दोस्तों गरुड़ 7 अभ्यास 2022 का दोस्तों आयोजन किया गया? तो फ्रांसीसी देखिए वायुसेना के साथ दोस्तों ये किया गया था। और हमारे जो वायुसेना के प्रमुख दोस्तों कौन है? तो विवेक राम चौधरी, जिनको हम लोग VR चौधरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अपकमिंग एग्जामिनेशन आपका 10 से स्टार्ट है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। 51 मॉक टेस्ट साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया, जिसमें आप डेली बेसिस पे एक सुबह एक शाम करके लगाइए। एग्जामिनेशन से पहले पूरा खत्म कीजिए। अति संभावित है, बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे और अपने आप को आप चेक भी कर पाएंगे कि 160 नंबर में आप कितना ला पा रहे हैं, 80 में कितना आप गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। और अभी उस पर काम करने का समय है। तो टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा, अपने नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सभी सोल्यूशन के साथ टेस्ट अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और बहुत लोग देखिए सेपरेट चाहते हैं कि सर मुझे बस रीजनिंग का चाहिए, तो आप बस रीजनिंग का 49 ले लीजिए। कुछ लोगों को बस मैथ चाहिए तो मैथ का 49। इसी तरह अलग अलग भी हमने रखा है जो आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। स्टडी हिंदी ऑफिशियल हमारा प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप SSC GD लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। क्लास PDF को जो मैंने बताया इस वाले सेक्शन में मिलता है। टेस्ट सीरीज इसमें है, ई-बुक भी देखिए है इसमें। सारे देखिए टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जरूर लीजिएगा। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास है? तो वज्र प्रहार। अगर आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण, तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। धर्मा गार्जियन दोस्तों भारत और जापान के बीच में हुआ है। देखिए गरुण शक्ति, ये अभ्यास शक्ति लग गया, ठीक है दोस्तों, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, क्योंकि युद्धाभ्यास प्रश्न काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास दोस्तों किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में दोस्तों हुआ है। एक्स संप्रति अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स संप्रति अभ्यास हुआ है। अच्छा, वज्र प्रहार जो है 2022 दोस्तों, ये किसके बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका में। अब देखिए संप्रति जो हुआ है बांग्लादेश के साथ, एक और हुआ है, तो एक और का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, उसका नाम हो जाएगा मैनामती मैत्री, ठीक है। मैनामती मैत्री बांग्लादेश के साथ ही हुआ है। हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो WHO, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दोस्तों टीबी का रिपोर्ट जारी किया गया है। WHO का मुख्यालय काफी बार पूछा है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और टीबी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 24 मार्च को। इसका थीम दोस्तों क्या था? तो था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, ठीक है। तो एक तरीके से जीवन बचाने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का दोस्तों लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक भारत से टीबी को समाप्त कर दिया जाएगा।
वर्तमान में भारत दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आप सभी दोस्तों पता है, ये है मनसुख मांडविया, एल मांडविया। टीबी दोस्तों किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से दोस्तों होता है। और बीसीजी का टीका इसके लिए स्पेशली है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हो जाएगा आपका बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, जो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोस्तों कितने सदस्य हैं? टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 जो कि स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका स्थायी है। ये भी प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक की दोस्तों मेजबानी की? तो भारत द्वारा किया गया। इंटरपोल 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा दोस्तों किया गया, दिल्ली में किया गया था। ये मोदी जी ने इसमें वो भी किया था, भाषण दिया था। G20 2023 में मेजबानी इसके भारत करेगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा इसके पहले जो हुआ है तो इंडोनेशिया में हुआ। ब्रिक्स 2021 की मेजबानी दोस्तों कौन करेगा? किया था दोस्तों तो भारत में किया था। और 2022 वाला देखिए चाइना के द्वारा किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO इस 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये भी देखिए भारत कर रहा है। और 22 वाला देखिए समरकंद उज्बेकिस्तान। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दोस्तों किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। 44वां क्वेश्चन दोस्तों है कि 34वां क्वेश्चन, 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन दोस्तों किस में किया गया? भारत में। हाल ही में दोस्तों फाफ्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में दोस्तों शामिल किया गया किसे? तो म्यांमार से शामिल किया गया, हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ हमारी सीमा रेखा कितनी है? तो 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा इसके साथ हो जाएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में, जिसकी स्थापना देखिए 1989 में की गई थी। टी राजा कुमार तत्कालिक इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों के विरोधों का मिश्रण बताया गया दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। एशिया की पहली जो कि पैथोजन डिटेक्शन मशीन का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। अच्छा, लखनऊ राजधानी दोस्तों किसकी? उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या दोस्तों 75। भारत की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो लखनऊ यूपी में ही की जाएगी। और देश की पहली नाइट सफारी दोस्तों कहाँ पे बनाई जा रही है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही। रक्त समूह की दोस्तों खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कॉल लैंड सीनियर के द्वारा ही किया गया। अब देखिए इससे भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? तो देखिए O नेगेटिव। सर्वग्राही दोस्तों किस रक्त को कहते हैं? तो AB पॉजिटिव को लोग कहते हैं। देश का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में दोस्तों बनाया जा रहा है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन का आरक्षित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार शीर्ष स्थान दोस्तों किसे मिला है? तो यूपी को ही मिला था। दूसरे पे राजस्थान था और तीसरे पे दोस्तों तमिलनाडु था, याद रखिएगा इसको भी। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक दोस्तों शासन किया था? तो तुगलक वंश के। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। CM कौन है दोस्तों? तो अरविंद केजरीवाल। ओणम त्यौहार दोस्तों किस राज्य मनाया जाता है? तो केरल राज्य मनाया जाता है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। गवर्नर देखिए आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन हो जाएंगे। बिहू त्यौहार किस राज्य में दोस्तों मनाते हैं? तो असम राज्य मनाते हैं, जिसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। बोनालू त्यौहार दोस्तों किस राज्य मनाते हैं? तो तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राजधानी इसकी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तमिल साई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है रज महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो उड़ीसा राज्य में मनाते हैं। राजधानी भुवनेश्वर। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। बहुत मेहनत दोस्तों मैं आपको वीडियो डिलीवर कर रहा हूं, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर किया करें। अंबुबाची मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? तो असम में। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के जो है कि मुख्यमंत्री हैं। IIT गुवाहाटी दोस्तों कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? तो परम कामरूप। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला दोस्तों प्रथम देश कौन सा था? दोस्तों ये था पुर्तगाल, जिसकी राजधानी लिस्बन। राष्ट्रपति दोस्तों मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीता गया। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो थी वो उपविजेता थी। सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मलेशिया में किया गया था। राजधानी किसके दोस्तों? कुआलालंपुर। और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस देश में भारतीय हॉकी टीम ने देखो हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंथोनी अल्जाल्विस जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी कैनबरा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में किया गया था, जो कि राजधानी लंदन। और देखिए यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। हॉकी का जादूगर दोस्तों हम लोग से कहते हैं मेजर ध्यानचंद्र। 29 अगस्त दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस ही मनाते हैं। किस हड़प्पा वाले स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के दोस्तों प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 63वां क्वेश्चन देखिए महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों की सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया?
दोस्तों इसे शुरू किया गया केरल राज्य के द्वारा। केरल के बारे में लगभग मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये भी केरल में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर दोस्तों कौन सा है, दोस्तों कोच्चि हो जाएगा। सिल्वर लाइन परियोजना दोस्तों कहाँ पे शुरू किया गया, देखिए ये भी केरला में, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य भी केरला है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, बड़े चलो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, ये भी त्रिशूर केरला में ही किया गया। केरल के तट को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मालाबार तट के नाम से हम लोग जानते हैं। राज्य की प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से दोस्तों लिया गया है, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया गया है, तो अमृता नंदनी देवी इनका नाम है। G20 भारतीय शेरपा दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ कांत को किया गया है। वर्तमान में भारत के CDS दोस्तों कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो कि अनिल चौहान, जो कि भारत के दूसरे CDS बने हैं। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों स्पेशली किस लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए स्पेशली नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। 75वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन का कौन सा संस्करण दोस्तों आयोजित किया गया, तो तीसरा। आज़ादी का अमृत महोत्सव दोस्तों कब शुरू किया गया, दोस्तों ये 12 मार्च सन 2021 को शुरू किया गया। 77वां क्वेश्चन, केंद्रीय युवा कार्य खेल मंत्री दोस्तों कौन है, तो अनुराग ठाकुर। दांडी यात्रा दोस्तों कब शुरू हुआ था, जी हाँ दोस्तों 78 समर्थकों के साथ ये 12 मार्च 1930 को चालू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। 79 देखिए, राष्ट्रीय विविध सेवा दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, तो 9 नवंबर 1995। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक दोस्तों कौन है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा इसको। निःशुल्क विविध सहायता संविधान के किस अनुच्छेद दोस्तों शामिल की गई है, तो अनुच्छेद 39 जो कि 42वें संविधान संशोधन से है। भारत के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है दोस्तों, तो जो क्रम है दोस्तों वो कौन है, तो 50वें नंबर का है यहाँ पे। विलियम बेंटिक के समय निर्मित विधि आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन था, तो लॉर्ड मैकाले थे, याद रखिएगा इसको भी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, जो भारत की 15वीं पहली आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी दोस्तों कौन है, तो इनका नाम दोस्तों रहेगा MC सीतलवाड़, R वेंकट रमणी, इनको फिर से देखिए बनाया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी। आगरा नगर की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना कराई गई थी। वर्ष 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो डॉक्टर माधव हाड़ा को देखिए ये दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, देखिए एनी एनॉक्स को देखिए दिया गया, जो कि फ्रेंच लेखिका है। बुकर पुरस्कार पाने वाले से पहली महिला कौन थी, तो अरुंधति राय, याद रखिएगा। किस शासक ने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर्याप्त ध्यान दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों ये ध्यान दिया गया था। 18वां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो कि टेलीमेडिसिन सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया, तो कोच्चि केरला में किया गया। 94वां क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो देखिए चलाया गया था। और हैदराबाद दोस्तों राजधानी है कहाँ की, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। INS विक्रांत कहाँ पे भारतीय नौसेना में दोस्तों शामिल किया गया था, तो कोच्चि में देखिए इसे शामिल किया गया था। अरब सागर की रानी दोस्तों किसे कहते हैं, तो कोच्चि को ही कहते हैं। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कथकली मोहिनी अट्टम नृत्य मलयालम भाषा दोस्तों किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो केरल राज्य के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 में जाने दोस्तों कौन सा राज्य करने वाला है, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य करने वाला है, याद रखिए यूनिवर्सिटी गेम है। और खेलो इंडिया जो कि गेम है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में जाएगा 23 वाला। उत्तर प्रदेश में हाल ही में दोस्तों किस खेल को गोद लिया है, तो कुश्ती को देखिए जो कि गोद लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, जी हाँ दोस्तों ये देखिए मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो दोस्तों अभिधम्म चक्र महापरिनिर्वाण का संबंध दोस्तों किस स्थान से है, जी हाँ दोस्तों इन दोनों का देखिए संबंध जो है सारनाथ जो कि वाराणसी में स्थित है। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया दोस्तों पाली लैंग्वेज में, वो कहाँ पे दिया था, वो सारनाथ में दिया था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूल चलो अभियान दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया था, जी हाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे श्रावस्ती से शुरू किया गया था सबसे पहले स्कूल चलो अभियान। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों कब हुआ था, जी हाँ दोस्तों 9 अगस्त 1925। देखिए पहले ये काकोरी ट्रेन डकैती हुआ करता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। दोस्तों 1925 में एक अधिवेशन हुआ था, तो आप सभी लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि उस अधिवेशन का प्रेसिडेंट दोस्तों कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार वो प्रश्न आया हुआ है, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल दोस्तों इसमें कितने टोटल खेल जो शामिल हैं, तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में टोटल देखिए 6 खेल आपके शामिल हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 दोस्तों कौन सा संस्थान है जो टॉप में है, और दोस्तों ये QS एशिया का है, पूरे एशिया का है दोस्तों, भारत का नहीं है, यहाँ पे चाइना का हो जाएगा।
पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग जो चाइना में स्थित है। और अगर हम बात करें भारत में तो IIT बॉम्बे 40वें नंबर पे है और IIT दिल्ली देखिए 46वें नंबर। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया था इसके पहले भी 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। ये तीनों देखिए आपका मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा दोस्तों जारी किया गया? इसको देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत देखिए 150वें स्थान पे है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दोस्तों इसे जारी किया जाता है। 9वां क्वेश्चन आती है दोस्तों, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी दोस्तों कौन है जो टॉप में है? तो हरियाणा देखिए पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे केरल का नंबर आता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता के सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में दोस्तों कौन टॉप में आया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश और देखिए पंचगनी महाराष्ट्र। 11वां देखिए, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? दोस्तों आर्टिकल नंबर 108 के तहत ऐसा किया जाता है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किस बजट में दोस्तों इसको जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो अपकमिंग 2022-23 बजट के लिए इसको देखिए प्रस्ताव रखा गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बैंक द्वारा दोस्तों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया गया। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो जुलाई 1944 में। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास है, मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 14वां क्वेश्चन, COP27 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? दोस्तों ये मिस्र में किया गया है। COP27 कहाँ पे हुआ? मिस्र में। राजधानी मिस्र की काहिरा, राष्ट्रपति देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो पाउंड है। भारत का पहला हाइब्रिड जो कि ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा दोस्तों कौन सा है? तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा देखिए लेह हवाई अड्डा है जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? 17वां देखिए ये मोटेरा जो है गुजरात में देखिए रिसेंटली फिर से मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल, याद रखिएगा। राजधानी गांधीनगर और आचार्य देवव्रत सिंह यहाँ के जो कि गवर्नर हो जाएंगे। वित्त आयोग का आर्टिकल काफी बार पूछा है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो देखिए आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत दोस्तों आपका वित्त आयोग आता है। अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों अरुणा मिलर। अमेरिका की पहली देखिए जो कि लेस्बियन गवर्नर कौन बनी है? तो इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, इनका नाम है दोस्तों मौरा हेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमेरिका में कुल कितने प्रांत है? ये भी प्रश्न बहुत बार आया। देखिए 50 देखिए यहाँ पे प्रांत है और सबसे बड़ा जो राज्य है दोस्तों वो है आपका अलास्का। 22वां क्वेश्चन देखिए, अलास्का तथा रूस को दोस्तों कौन सी जल संधि अलग करती है? ये भी क्वेश्चन आया है। तो बेरिंग जल संधि है दोस्तों जो अलग करती है। 23वां देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और इस वर्ष का दोस्तों थीम क्या था? तो वैश्विक भारतीय पुनः कल्पना, याद रखिएगा इसे भी। 24वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि राज्यपाल के पास अध्यादेश और क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद देखिए 213 में अध्यादेश होते हैं और 161 में देखिए आपका क्षमादान होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास देखिए जो होता है वो आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू होता है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आर्टिकल नंबर 103 देखिए यही है। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है संविधान की किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू होती है। 15वें वित्त आयोग के दोस्तों तत्कालिक अध्यक्ष कौन है? तो श्री के जो कि NK सिंह है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा? तो भारत ही कर रहा है। निखत जरीन, MC मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन, इन सभी का संबंध दोस्तों किससे है? तो इन सभी का संबंध देखिए बॉक्सिंग से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? देखिए निखत जरीन के द्वारा ही जीता गया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का समापन समारोह दोस्तों भारत के ध्वजवाहक दोस्तों कौन थे? तो निखत जरीन और शरत कमल थे। पहले एशियन गेम की मेजबानी दोस्तों किस देश के द्वारा किया गया था? तो भारत के द्वारा ही किया गया था, 1991 में किया गया था। 44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ दोस्तों आयोजित किया गया? तो भारत चेन्नई में। GST किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों लागू हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को लागू किया गया था। कमेंट करके बताइए सबसे पहला राज्य दोस्तों कौन था? सबसे पहला देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले देखिए फ्रांस में लाया गया था। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप दोस्तों कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में की गई थी। राजधानी इसकी देखिए सियोल है
और यून सुक यूल जो है दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति है। दक्षिण कोरियाई वान यहाँ की करेंसी हो जाएगी। दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट ला दिया गया है, जो कि टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगाना, अभी आपको लेके लगाना चाहिए। 51 टोटल दोस्तों टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें आप एक सुबह एक शाम डेली बेसिस पे लगाइए। सारे सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं, तो आपको एक तरीके से पूरा एनालिसिस भी करना है और आपको देखना है दोस्तों कि 160 नंबर में आप कितना नंबर ला रहे हैं, 80 में आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत। लगभग 17,000 के आसपास दोस्तों लोग यहाँ पे टेस्ट ले चुके हैं। उनका रिव्यू बहुत ही बेहतरीन था कि सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। तो आप चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक रीजनिंग का अलग से, मैथ का अलग से, हिंदी का अलग से, और आप जीके करंट अफेयर्स का अलग से भी टेस्ट ले सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिएगा, सर्च करके रजिस्टर कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों इस नंबर पे SSC GD लिख के भेज देंगे, तभी आपको सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ई बुक वाले में ई बुक, और क्लास PDF आपको क्लास PDF में मिल जाएगा, तो जाके ले लीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों, नूरी किस देश द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी रॉकेट है? दोस्तों दक्षिण कोरिया द्वारा ये किया गया था। राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो यून सुक येल होकर के हैं। और राष्ट्रपति के यहाँ जो राष्ट्रीय फूल दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है तो रोजा ऑफ शेरोन है। फीफा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। देखिए स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा काफी बार पूछी है तो फ्रैंक, और कहाँ दोस्तों? तो यूरोप में है। वर्तमान में भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है कल्याण चौबे, जो फुटबॉल महासंघ के तत्कालिक अध्यक्ष हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो मलेशिया में दोस्तों किया गया ना, याद रखेंगे। अजलान शाह किससे संबंधित है? हॉकी से हो गया। राजधानी मलेशिया की कोलालमपुर है। प्रधानमंत्री देखिए अनवर इब्राहिम, और यहाँ की आधिकारिक भाषा दोस्तों है जो मलय, याद रखिएगा इसे भी। ओलंपिक 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजधानी देखिए जो कि पेरिस हो जाएगी फ्रांस की, और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और दोस्तों यहाँ पे एलिजाबेथ बॉर्न है जो कि प्रधानमंत्री। भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना गठन दोस्तों कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को ही बनाया गया था। कब? तो 1953 में इसे बनाया गया था। किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की दोस्तों मेजबानी की है? तो भारत के द्वारा ही किया गया। जैसा देखिए बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो 6 जून 1997 देखिए इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। बिम्स्टेक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका ही है, मुद्रा यहाँ की टका है, और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, और यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, याद रखेगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया था श्रीलंका में किया गया था। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? ये भी प्रश्न आया है परीक्षा में। तो 4 फरवरी 1948 में। रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति हैं, और दिनेश गुणवर्धन यहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आसियान भारत का संबंध दोस्तों कौन सी वर्षगांठ 2022 में दोस्तों मनाई गई? तो 30वीं देखिए मनाई गई थी। भारत इजराइल संबंध दोस्तों कौन सी वर्षगांठ मनाई गई 2022 में? तो 30वीं ये भी मनाई गई थी। भारत मिस्र की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई 2022 में? तो 75वीं मनाई गई। ये प्रश्न पूछे गए इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। श्रीलंका और भारत के मध्य दोस्तों कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो देखिए YKC वाडियार को। मूल संविधान दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो दोस्तों उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे जो स्टार्ट में आया था। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस देश संविधान से लिया गया? तो सोवियत संघ रसिया से देखिए हमारे मौलिक कर्तव्य को लिया गया। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तत्कालिक। दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को दोस्तों कब मिलाया गया था? तो देखिए 26 जनवरी सन 2020 को देखिए यह मिलाया गया। 55वां क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना के संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1978 में। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार लीगल राइट में डाल दिया गया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन में। पहला संविधान संशोधन दोस्तों कौन सा हुआ था? भूमि सुधार संबंधित, तो 1951 सबसे पहले किया गया था। तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया? दोस्तों ये रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ की स्थापना पूछता है 1 नवंबर 2000 में। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। राजधानी देखिए यहाँ पे रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, याद रखिएगा इसे भी। छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बता दिया स्थापना कब हुआ था। लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का दोस्तों प्रमुख है दोस्तों? तो ये देखिए नागालैंड का हो जाएगा। इसकी राजधानी कोहिमा, और मुख्यमंत्री दोस्तों नेफ्यू रियो हो जाएंगे। हरेली त्यौहार दोस्तों ये कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो छत्तीसगढ़ का ही है। मांडू महोत्सव दोस्तों कहाँ का है? तो देखिए मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया गया? तो ये शिलांग देखिए मेघालय में मनाया गया। गोवा की स्थापना दोस्तों कब हुई है? दोस्तों 30 मई सन 1987 में। और दोस्तों यहाँ के तत्कालिक CM का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत। इनका नाम भी याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष की आयु है न्यूनतम। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? तो रमेश अरोड़ा को देखिए अवार्ड दिया गया। 67वां देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का बदेन सभापति होता है, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 64 में दोस्तों ये मेंशन किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को मिला दोस्तों? तो हैदराबाद को मिला है। 69 देखिए दोस्तों, सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2022 किसे दिया गया? तो यूक्रेन के लोगों को दिया गया।
17वां, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की दोस्तों इसमें आयु होनी चाहिए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी का दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी स्थापना 14 मार्च सन 2002 में की गई थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्पेस एक्स की अगर आपसे इस नासा पूछ ले जो कि, तो नासा की देखिए स्थापना हुई थी 1958 की। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी नासा क्या है दोस्तों? तो देखिए जो इनकी एजेंसी है अमेरिका की, तो नासा ही है, जिसकी स्थापना जो कि 29 जुलाई सन 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा। जाक्सा अगर आपसे पूछेगा दोस्तों किस देश का है, तो जापान का हो जाएगा। इसरो किस देश का है दोस्तों? तो इसरो का देखिए भारत का है। यहाँ पे कमेंट करके बताइए इसरो के तत्कालिक जो सीईओ है उनका नाम क्या है। परम कामरू सुपर कंप्यूटर दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में। आदित्य L1 मिशन का संबंध दोस्तों किससे है? तो सूर्य के अध्ययन करने के लिए स्पेशली इसे बनाया गया। भारत में वर्तमान में कितने देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो कि स्थल हैं जी बीच के दिया जाता है ये, तो 12 है। भारत में पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन स्थल कौन सा था? उड़ीसा कोणार्क को देखिए स्थित जो पुरी में है, सबसे पहले उसे दिया गया। स्वच्छता के लिए दोस्तों ये दिया जाता है बीचों को। एशिया की पहली पैथोजन डिटेक्शन मशीन दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में की गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो 35 वर्ष की आयु देखिए होना चाहिए। डोनी पोलो हवाई अड्डा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? जी दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 की गई थी। राजधानी इसकी ईटानगर है और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो पेमा खांडू हो जाएंगे। बोमडीला दर्रा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 83 देखिए दोस्तों सेला सुरंग दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 84 देखिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों स्थित है, कुशीनगर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों कौन सा है? सबसे पूर्वी दोस्तों बिंदु हो जाएगा किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी देखिए जिसे हम लोग गौर बोलते हैं और सरक्रिक बोलते हैं, जो कि गुजरात में है। उड़े देश का आम नागरिक, यह योजना दोस्तों कब शुरू की गई थी? तो देखिए 27 अप्रैल 2017 को देखिए शुरू किया गया था। माउंट देखिए हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है दोस्तों? तो माउंट मणिपुर। औरंगाबाद का नया नाम दोस्तों क्या है? तो देखिए संभाजी नगर है, जो कि औरंगाबाद का नया नाम। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम दोस्तों क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। हैवलॉक द्वीप का नाम दोस्तों चेंज किया गया है, जी हाँ, तो स्वराज द्वीप के नाम पे। रॉस द्वीप का नाम चेंज किया किसके नाम पे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे इसे भी चेंज किया गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंगाल के सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग का हुआ है दोस्तों? तो लॉर्ड क्लाइव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। योनेक्स फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 दोस्तों किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता था? तो याद रखेंगे सात्विक कसाई राजा और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों के द्वारा देखिए जीता गया। और यूनेक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ? दोस्तों ये पेरिस में ही हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पुरुष सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो विक्टर एक्सेल्सन द्वारा दोस्तों 2022 में यूनेक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जीता गया। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो हे विंग जियागो के द्वारा दोस्तों जीता, क्योंकि इस पर रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो जरूर पूछा जाएगा। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। 98 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा कितने सदस्यों को दोस्तों नामित किया जाता है? तो कोई भी सदस्य जो कि लोकसभा के लिए नामित नहीं होता, राज्यसभा के लिए होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित करते हैं? तो 12। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक दोस्तों कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाता है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न, भारत के पहले जो कि काड़ावूर स्प्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को किस राज्य में अधिसूचित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, काड़ावूर लोरिस, याद रखेंगे ये तमिलनाडु राज्य में है। अच्छा, कुछ एडिशनल फैक्ट अगर आपसे पूछेगा, राजधानी आपको पता है चेन्नई। और दोस्तों रविंद्र नारायण रवि, जिनको हम लोग RN रवि कहते हैं, ये कौन है दोस्तों? ये तमिलनाडु राज्य के गवर्नर हैं। एंड दोस्तों तमिलनाडु राज्य के अगर आपसे पूछा जाएगा तत्कालिक चीफ मिनिस्टर दोस्तों कौन है, तो MK स्टालिन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एबेल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दोस्तों प्रदान किया जाता है? जैसे पता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में प्लस एबेल 1 में, एबेल गणित में दिया जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और डेनिस फर्नेल सुलिवन, नाम आपको याद रखना है, इन्हीं को दिया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है क्या कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के दोस्तों किसे जो कि दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये 22 में डिलीवर किया गया, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। इनकी जो कृति थी दोस्तों वो दिया गया था देखिए सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो नमिता गोखले को देखिए मिला है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसी तरह अवार्ड से क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे रामानुजम पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया? तो हरसाली मल्होत्रा को दिया गया। वर्ष 2021 में वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? स्मृति मंदाना। क्या कमाल के क्रिकेटर है, अगर आपने इनका क्रिकेट देखा होगा तो फैन हो जाएंगे आप भी इनके।
सातवें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? ठीक है, तो ये आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना, और आप जानते हैं आम आदमी पार्टी से सीएम है अरविंद केजरीवाल, याद रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति का आर्टिकल दोस्तों क्या है, तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री है। भारत दोस्तों कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। टोटल देखिए 6 भाषाएं, कौन कौन? तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, आपका कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। याद रखिएगा, इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कि बताइए कौन सा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, जी हाँ दोस्तों 8 से 9। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का, मोहिनी अट्टम देखिए केरला का हो जाएगा। चलिए, भारत में कुल कितने अमूर्त धरोहर हैं? तो दोस्तों 40 टोटल अमूर्त धरोहर हैं, और यूनेस्को के धरोहर दोस्तों कितने हैं? तो 40 जो कि यूनेस्को के धरोहर हो जाएंगे। वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो PR श्रीजेश को दिया गया, याद रखेंगे। एंड 2022 में कौन से क्रम में ऑस्कर अवार्ड दोस्तों प्रदान किया गया है? तो 94वां देखिए दिया गया है, जो ऑस्कर दिया गया है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो 94वां आपका ये आयोजन दोस्तों इसका कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे ये लॉस एंजल्स में किया गया था इसका आयोजन। और इसमें अगर आपसे पूछेगा कि मूवी जो है दोस्तों कौन सी मूवी है जिसको सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया, तो कोडा, याद रखेंगे। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो विल स्मिथ को मिला, किंग रिचर्ड्स के लिए, याद रखिएगा। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है, और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। 18वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? देखिए जेसिका चेस्टन को दिया गया द आइज ऑफ द टेमी फे के लिए। 19वां देखिए ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दोस्तों किसे मिला है? तो जेन कैंपियन को दिया गया द पावर ऑफ द डॉग। मैंने दोनों लिए हैं कि आपको याद हो जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप सभी लोग करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश दोस्तों टॉप पे रहा? तो आइसलैंड देखिए टॉप में रहा, और अंतिम स्थान दोस्तों था थाईलैंड का, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन 2022 इंडेक्स में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला? तो भारत देखिए 41वें स्थान था 44वें देश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, इसमें भारत रैंकिंग क्या थी? 116 देशों में बहुत ही खराब स्थिति, 101वें स्थान पे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार दोस्तों भारत रैंकिंग क्या थी? 136वां, 146 देशों में, इसमें भी स्थिति खराब है। ठीक है। विश्व शांति सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 135वां, 163 देशों में। पहले नंबर पे आइसलैंड है, और देखिए खुशहाली वाले में फिनलैंड जो है पहले नंबर पे हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें देखिए भारत का जो की रैंकिंग क्या थी? 150, 180 देशों में। पहले नंबर पर देखिए आपका हो जाएगा नॉर्वे, और सबसे नीचे दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया। 26वां क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? तो 132वां, कुल 151 देशों में, और पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? तो 135वां, 146 देशों में, और पहले नंबर में इस पे भी। जितने भी दोस्तों इंडेक्स में आपको बता रहा हूँ सब कहीं लिख लीजिएगा, या फिर एकदम रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एक नंबर का पूछा जाएगा आपसे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या थी? तो 43वें स्थान पर था 55 देशों में, और पहले नंबर देख संयुक्त राज्य अमेरिका, 55वें नंबर दोस्तों कौन था? वेनेजुएला था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग सबसे खराब थी, 160वें, एकदम अंतिम में, और शीर्ष पे देखिए था डेनमार्क, सबसे पहले नंबर पे है। आगे देखते हैं। देखिए बोल्ट्जमान पदक
2022 किसे दिया गया दोस्तों? तो ये देखिए दीपक धर को दिया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विल्फ्रेड वुड्सर्स को दिया गया। रामदरस मिश्र को हाल ही में कौन सा दोस्तों पुरस्कार दिया गया? तो सरस्वती सम्मान दोस्तों उनको दिया गया। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी कविता है, इसके लिए दिया गया। किसको? रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से दूसरे स्थान दोस्तों कौन सा राज्य था? तो राजस्थान। पहले स्थान दोस्तों कौन था? उत्तर प्रदेश। यहाँ का दोस्तों सीएम कौन है दोस्तों? तो अशोक गहलोत, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को दोस्तों किसकी योग्यता होनी चाहिए, अनिवार्य है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए लोकसभा। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में तीनों बता रहा हूँ। लोकसभा का दोस्तों आर्टिकल हो जाएगा 81, राज्यसभा का दोस्तों हो जाएगा 80, और आपका जो संसद है दोस्तों, संसद का आर्टिकल हो जाएगा 79। तीनों आर्टिकल एकदम रट्टा मान लीजिए। द्रौपदी मुर्मू किस संस्था को परम कामरूप कंप्यूटर का उद्घाटन किया दोस्तों? तो आईआईटी जो संस्थान है गुवाहाटी का, उसके लिए द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की 15वीं जो कि राष्ट्रपति बनी है और आदिवासी पहली महिला बनी है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है। लॉरियल स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किस फार्मूला जो कि चैंपियन को प्रदान किया गया? दोस्तों ये दिया गया था मैर वर्स्टेपन को। आपको मैं याद करा चुका हूँ, याद रखिएगा। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम दोस्तों क्या था? तो दीने इलाही। याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों दिया गया किसे? तो यहाँ नरेंद्र मोदी को दोस्तों दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वर्तमान में सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका नाम है अमेरिका में फ्रंटियर, जो सबसे तेज है वर्तमान में। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का किसे दिया गया? तो बालकृष्ण दोषी को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, इनको देखिए मिला है। कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? दोस्तों टोटल 28 महिलाओं को दिया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रत्येक 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है। और 13 फरवरी के दिन ही हम लोग देखिए क्या मनाते हैं? रेडियो दिवस भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस उपन्यास के लिए दोस्तों प्रदान किया गया? देखिए टॉम्ब ऑफ सैंड, ये दोस्तों है जो रेत समाधि जो है, इसके लिए दिया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यहाँ पे 45वां क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो फ्रैंक विल्जेक को दिया गया। अब पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा 2022 में किसे मिला है, तो देखिए याद रखेंगे फहमीदा अजीम जो बांग्लादेश के हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आईएनएस वलसूरा को किया गया। अर्थात देखिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो भगवंत अनमोल को दिया गया। 49वां देखिए महिला वर्ग में किस भारतीय फुटबॉलर को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया? तो मनीषा कल्याण को देखिए ये अवार्ड से नवाजा गया। 50वां दोस्तों देख लेते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये दिया गया है इनका नाम है सोराराई पोट्टू, याद रखेंगे। 51वां क्वेश्चन। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? तो सूर्या और अजय देवगन को देखिए ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा 52वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है? विटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए चारुदत्त मिश्रा। अच्छा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो दामोदर मौजे को दिया गया। और 56वां किसे दिया गया था? तो नीलमणि फूकन। तो अगर आपसे पुराना भी पूछेगा तो वो भी मैं आपको बता दूँ। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 किस नेशनल पार्क ने जीता दोस्तों? तो औरंग नेशनल पार्क, जो कि देखिए असम में है। डिब्रू साइखोसा, कांजीरंगा नेशनल पार्क ना, ये सारे के सारे, देहिंग पटकाई, ये सब कहाँ पे हैं दोस्तों? तो ये आपके सभी असम में राज्य में ही है। अच्छा 31वां व्यास सम्मान दोस्तों किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया असगर वजाहत को, उनकी नाटक थी महाबली, इसके लिए दिया गया था। 56वां देखिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस राजनेता को दिया गया? तो शशि थरूर को दिया गया, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता दोस्तों? तो कौशिक राजशेखर को दिया गया। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जो है किस राज्य को दिया गया दोस्तों? ये दिया गया उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे गवर्नर दोस्तों गणेशी लाल और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। 59वां देखिए भारत की किस अवसंरचना को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश है, स्पेशली इसे दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब नहीं है, अब देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू बन गए हैं, याद रखेंगे। राजधानी इसकी शिमला हो गई। और देखिए धर्मशाला, ये जो कि ग्रीष्म ऋतु में शिमला और देखिए शीत ऋतु में धर्मशाला हो जाती है।
जीडी बिरला पुरस्कार 2021 किसे दोस्तों प्रदान किया गया? दोस्तों ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया। इकसठ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किस फिल्म को दोस्तों दिया गया है? तो पुष्पा द राइज को देखिए ये मिला है। किसानों की मदद करने के लिए हिम कैड योजना की शुरुआत दोस्तों किस राज्य को दिया गया? तो हिम लगा है, जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश को आप आंसर कर दीजिएगा। देश के दोस्तों सबसे बड़े ओपीडी मेडिकल टावर की नींव दोस्तों कहाँ पे रखी गई है? दोस्तों ये जयपुर राजस्थान में रखी गई है। राजधानी जो गवर्नर है इसके कलराज मिश्रा है, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 64वां यहाँ पे। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन कौन बने? इनका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु नायडू सेनापति। प्रश्न, सती प्रथा के विरुद्ध दोस्तों किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो अकबर द्वारा उठाया गया था। 66वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों कब मनाया था? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस शुरुआत कब से की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2007 से दोस्तों इसको मनाने की घोषणा की गई थी। 68वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व की लघु संसद दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। 69 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के दोस्तों प्रमुख कौन होते हैं? तो अब्दुल्ला शाही। 17वां देखिए, कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक राज्य में। मॉरिशस ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम दोस्तों किसके नाम पर रखा है? जी हाँ दोस्तों, ये जो मॉरिशस में रखा गया है वो महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। 72वां क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। 73वां देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया है। ताशकंद समझौता दोस्तों किसके द्वारा हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा हुआ था। 75वां देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, इनके समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं। 76वां देखिए, 23 जनवरी को दोस्तों किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, उसी दिन हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल दोस्तों किसका जन्म दिवस मनाते हैं? तो बाबा साहब अंबेडकर का देखिए 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। अगर आपसे पूछा दोस्तों 25 सितंबर को हम लोग किसका जन्म दिवस मनाते हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय, देखिए अंत्योदय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 25 दिसंबर को हम लोग किसका जन्म दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री दोस्तों कौन है? तो एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। 81वां देखिए, भारत और ओमान के बीच में दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है? तो अल नगाह जो किया गया है। बुलंद दरवाजा किस इमारत संबंधित दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी से संबंधित हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। 83वां क्वेश्चन देखिए, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ओमान में किया। राजधानी दोस्तों मस्कट, मुद्रा यहाँ की देखिए रियाल हो जाएगी। सूर्य किरण युद्धाभ्यास दोस्तों किन देशों के बीच में दोस्तों आयोजित किया गया? तो भारत और नेपाल के बीच में। 50वां देखिए, भारत और किस देश के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास हुआ है? दोस्तों ये श्रीलंका के बीच में हुआ है, और श्रीलंका की राजधानी दोस्तों क्या है? दोस्तों कोलंबो हो जाएगी। यहाँ के श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी और जो की स्थापना इसकी 4 फरवरी 1948 में हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मा गार्जियन युद्धाभ्यास जापान और किस देश के दोस्तों बीच में हुआ है? तो दोस्तों ये जापान और भारत के बीच में हुआ है, याद रखिएगा इसको। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया है। देखिए, अन नफूद और रुब अल खासी मरुस्थल ये कहाँ पे स्थित है? सऊदी अरब में ही स्थित है, जिसकी राजधानी रियाद है और सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। यूएई के मंगल मिशन का नाम दोस्तों क्या है? होप, याद रखेंगे। होप जो है दोस्तों वो यूएई के मंगल मिशन का हो जाएगा। होमरू जल संधि 2 भागों को जोड़ती है दोस्तों, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। 91वां क्वेश्चन देखिए, भारत का दोस्तों मंगलयान किस रॉकेट द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-25। कितने रुपए के नोट पर दोस्तों मंगलयान के चित्र अंकित किए गए हैं? तो 2000 रुपए के नोट पे जो है इसका चित्रण किया गया है। देखिए, पंडवानी किस राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है? आपने जरूर सुना होगा यह प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ गवर्नर है अनुसुईया उइके, राजधानी दोस्तों यहाँ के रायपुर हो जाएगी। और दोस्तों हेमंत सोरेन जो है दोस्तों भूपेश बघेल दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के जो कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ दोस्तों किस राज्य द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ही किया गया, जहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। गोधन योजना को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए गोधन योजना शुरू किया गया। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए। 97 भिलाही लौ इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो सोवियत संघ की सहायता से 1955 में स्टैब्लिश किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दोस्तों क्या है? दोस्तों ये है नेहरू महाल, जो कि महाल नोबिस मॉडल। हरेली त्यौहार दोस्तों किस राज्य मनाते हैं? हरेली छत्तीसगढ़ का ही है। और भिलाई लॉ इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था 1965 टू 1961 के बीच में। दोस्तों ये थी क्लास, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको। लगातार मैं सारे क्लासेस डिलीवर कर रहा हूँ, इसके सारे पार्ट आप एग्जाम तक देखिए, सारे मैं एग्जाम तक आपको ये डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जो लोग चैनल पर होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। टेस्ट बहुत सारे लोग, लगभग 11,000 के आसपास बच्चे टेस्ट ले चुके हैं और लगाना स्टार्ट कर चुके हैं, आप भी ले लीजिएगा। 51 टोटल से सेट है दोस्तों, एक सुबह एक शाम, डेली 2-2 लगाइए।
आप देखिए 80 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं, अपने आप को चेक कीजिए, जो भी कमी है अभी पता चल जाएगा तो उस पर आप काम कर लेंगे। और सारे सोल्यूशन के साथ दिए हैं तो आपको और इजी हो जाएगा उसको रिवाइज करने के लिए। तो जरूर से ले सकते हैं, अति संभावित सीरीज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ। एंड दोस्तों आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट भी मैथ के, रीजनिंग के, आप हिंदी के एंड देखिए जीके करंट अफेयर्स के ले सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे ई बुक भी मैंने दिए हैं, आप ई बुक को भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप व्हाट्सअप पे 7307-648-748 ये जो कि व्हाट्सअप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं दिन में शाम के 6 बजे तक, कभी भी कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे SSGD लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।